हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हीलियम टूल के बारे में जानेंगे कि हीलियम टूल किस लिए यूज़ होता है, क्या करते हैं उससे और बाकी सारी चीज़ें। तो ठीक है, उसके लिए पहले आप एक बार करेंगे क्या, अपनी क्रोम में जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे हीलियम टूल का एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपको करना है तो मैंने एक्सटेंशन में जाइए, यहाँ हीलियम सर्च कर लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे मैंने इनेबल कर रखा है और पिन करके रखा है। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब मैंने जो हीलियम ले रखा है, मेरे पास एक प्रीमियम हीलियम है ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लेटिनम है, वो मुझे 8000 या 10000 के अराउंड पड़ता है पर मंथ, जो मैंने वर्जन ले रखा है। लॉगिन। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड होता है। अभी जो करंटली हीलियम्स जो ऑफर कर रहे हैं वो अमेजोन के लिए, टिकटॉक के लिए, वॉलमार्ट के लिए ये टूल से जो एक्टिव है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हमें हीलियम लेना क्यों चाहिए और यह हीलियम क्यों लेते हैं। अमेजोन। तो हीलियम का बेनिफिट ये होता है कि हम इससे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपटीशन की क्या सेल्स आ रही है, हमारी क्या सेल्स आ रही है, उनके कीवर्ड्स क्या है, हमें क्या कीवर्ड्स डालने चाहिए। ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स करने के लिए हमें हीलियम टूल हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें कीवर्ड कौन से रैंक कर रही है, अगर हमें अपना कीवर्ड बनाना है, सपोज टाइटल बनाना है, तो उसके लिए एफएसटी यूज़ कर सकते हैं। एफएसटी क्या होता है? एफएसटी होते हैं फ्रीक्वेंटली सर्च टर्म्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम हीलियम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हीलियम में हम आ गए। ठीक है, अब सपोज मैं अमेजोन पे देख रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज डिफ्यूज़र ही है। मैं आपको यही अकाउंट दिखाता हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मेरे पास यही अकाउंट है। आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स विद मल्टीपल सेल्स वैल्यूज एंड दैट। ठीक है, बट मैं अभी आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर वीडियोस में आपको शो करूंगा। मेरे पास ऐसे भी अकाउंट है जिन्होंने 3-4 करोड़ की भी सेल करी हुई है, 50 lakhs 1 lakhs, मतलब हर अकाउंट है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम इस अकाउंट की हेल्प से मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। तो सपोज मैंने जैसे रेड लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आ गए, तो ये हमारे कुछ एफएसटीज हो गए। ठीक है, अब एक बार मैं इसको हटाता हूँ। तो सपोज मैं कोई प्रोडक्ट खोल लेता हूँ पहले से, जैसे कि ये मैंने खोल रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने सर्च किया रेड डिफ्यूजर। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन है उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें आ रही है। थोड़ा वेट करेंगे, फिर लोड होगा ये खुद। ठीक है, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी शो कर गया और किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लिस्टेड है, उसकी रैंकिंग क्या है वो शो होने लग गया। इसमें सेलर कितने हैं वो शो होने लग गया, कितने वेरिएशन है, कितनी फुलफिल्ड में एफबीए में है कि नहीं है। और लास्ट 30 डेज का आप सेल्स का डेटा यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे मैंने लोड किया तो यहाँ मुझे शो होने लग गया कि लास्ट 30 डेज में इस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है 46,000 है और जो यूनिट्स बिकी है वो 77 यूनिट्स बिकी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंशन का बेनिफिट कितना होता है। थोड़ा वेट किया मैंने, अब यहाँ पे आ गया मेरी सारी कि इस अकाउंट में, जैसे कि सेकंड नंबर पे रेड डिफ्यूजर सेट पे रैंक कर रहा है और होम एंड किचन में 459 पे रैंक कर रहा है। इसकी रेवेन्यू कितनी है? 22,19,648 की है। कस्टमर रेटिंग 181 कस्टमर ने रेट किया, 3.8 की रेटिंग है। इसकी लिस्टिंग हेल्थ स्कोर कितनी है, क्लिक करेंगे कहाँ लैग कर रही है। तो इन लोगों ने जो ये 7 इमेजेस नहीं डाली है, 6 यूनिट इमेजेस है, तो इसको एक इमेज ऐड करने की नीड है। और इसका जो है रेटिंग रेटिंग पुअर है, तो रेटिंग। यस सर। तो ये हमारे कुछ मैट्रिसेस है जो मैच करनी चाहिए। तो आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें हीलियम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे 7 इमेजेस होने चाहिए, मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इमेजेस के सिर्फ साइज होने चाहिए और मोर देन 1000 पिक्सल होना चाहिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर एक्सेट लिमिट अभी करंट 197 है, तो ये सजेस्ट करता है कि 150 के अराउंड रखो। बुलेट पॉइंट 5 रखने के लिए कहता है। डिस्क्रिप्शन में फीचर इनहेंस ब्रांड कंटेंट डालो। रेटिंग रिव्यू हमारी 4+ हो तो बेटर है। ठीक है, और 10 या 10 से ज़्यादा हमारे रेटिंग रिव्यूज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने कर रखा है। ठीक है, तो इससे हीलियम से आप ये जान सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डाल सकते हैं कॉम्पिटिटर का, कि उसने कौन से कीवर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, और ये एक्सरे फीचर कहते हैं जो अभी हम देख रहे हैं इसका। इसके बाद हम देखेंगे सेरी ब्रोकर के भी एक फीचर होता है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ये
सेरिब्रो आईक्यू स्कोर आ रहा है, तो इसमें ये बताता है कि जितना ये कम रहेगा सेरिब्रो आईक्यू स्कोर, मतलब कंपटीशन सबसे उतना ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, और जितना ये ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब कंपटीशन उतना कम है। तो सपोज अगर मैं डालूंगा, ठीक है, ये 25,000 आ गया, तो इसमें कंपटीशन कम है सोलेंस एंड डिफ्यूजर रिफिल पे, ठीक है, बट इसका सर्च वॉल्यूम है तो हमारा कम है, ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ही मैं ये सर्च वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे कि जैसे 11,000 है तो ये कम हो गया स्कोर, इसका मतलब कंपटीशन हमारे पास है इसमें, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि अगर आपका ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आपका जो सजेस्टेड पीपीसी बिड होगा वो कितना होगा, 16 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो इसका इन्वॉल्व कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से, 10,000 प्रोडक्ट्स है जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग कितने हमारा सर्च वॉल्यूम क्या होगा, सर्च वॉल्यूम आ जाएगा सेरिब्रो आईक्यू स्कोर, मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड मतलब डिक्रीजिंग में है या इंक्रीजिंग में, आप वो भी चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कीवर्ड चेंजेस कर सकते हैं कीवर्ड में, ठीक है। सजेस्टेड प्लेसमेंट भी बता दिया मैंने आपको कि क्या होता है, ठीक है। अब ये कीवर्ड सेल्स शो नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। और कंपटीशन के इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने कंपटीशन के प्रोडक्ट है वो आ गया, ठीक है। टाइटल डेंसिटी आ गया, ऑर्गेनिक रैंकिंग भी आ गई, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स आ गया, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि हमें इसका पता लग गया कि क्या यूनिट्स बिकी है, कितने रेवेन्यू है, तो इससे कर क्या सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को चेक करेंगे और उसका रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना अपना सेलिंग प्राइस रखना है, कौन से कीवर्ड इंक्लूड करने हैं, ठीक है, कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, तो उसके लिए कितनी रेटिंग्स चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन का, ठीक है। अगर आप नीचे जाते हैं यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पे ये भी आपको मैट्रिक्स शो हो जाएगा कि इसकी सेलर रैंक क्या थी, न्यू प्राइसिंग इसने चेंज करी है तो प्राइसिंग क्या थी, पहले प्राइसिंग क्या थी, अभी प्राइसिंग क्या है, अभी रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉक अभी लोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 222 इनका स्टॉक है, इसमें अभी इनका प्राइस अभी शो नहीं कर रहा है, बट वो तो हम देख ही सकते हैं बायर पोर्टल पे, करंट रेटिंग शो हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक कितने आप वो देख सकते हैं, ठीक है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंकिंग क्या चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हीलियम बता देता है, ठीक है। यहाँ पे डेज का भी फिल्टर है कि 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स, सारा डेटा दिखा देगा जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए। यहाँ एक्सरे का फीचर हम इनेबल कर देते हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्सरे का फीचर जो है, ठीक है। ठीक है, तो इसने डेटा पूरा फेच कर लिया कि ये पर्टिकुलर ये ब्रांड जो है सोलिसेंट, इसके ये एएसआईएन है, ठीक है। इस एएसएन का प्राइसिंग कितना है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट परचेस कितना है, ये कोई बिका नहीं है, इसमें 50 प्लस बॉट है। होम एंड किचन में क्या रैंकिंग है, फीस कितनी अमेजोन चार्ज कर रहा है, फीस आ गई यहाँ पे। एक्टिव सेलर कितना है, कहीं इसकी और भी मैपिंग्स तो नहीं हो रखी, वो भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी सिंगल एक्टिव है, अभी इसको एक और रिव्यू मिला है, ठीक है। इस पे देख सकते हैं बाई बॉक्स, जैसे कि बाई बॉक्स होता है सोलिन सेंट का भी शो कर रहा है, एफबीए में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट वेट क्या है, और लिस्टिंग कब क्रिएट की गई है वो भी शो होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर का हम देखें तो यहाँ पे ये सारा ट्रेंड शो हो रहा है कि कितनी रेवेन्यू करी है, कितना कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे लिस्टेड है। इसमें जैसे 2 सेलर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ रेटिंग बेस में 2 इंक्रीज हुए इनके। लिस्टिंग कब क्रिएट की थी, फैब में लिस्टिंग क्रिएट की है, सेलर मंथ कितनी एज हो चुकी है, 65 मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी, सेलर का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप हेल्प से देख सकते हैं अमेजोन के, अमेजोन की जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो हीलियम बता देगा। तो हीलियम एक बहुत यूजफुल टूल है जिससे आप ये सारी चीज़ें एनालाइज करके अपना प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कि आपको कितने मार्केट में बेचना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्टार्ट बिल्डिंग, अगर इस लिस्टिंग के लिए खुद के लिए बनानी है मुझे तो ये स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन है, बट ये मेरा डिसेबल्ड है क्योंकि मेरा जो ये करंट सब्सक्रिप्शन है वो प्लेटिनियम का है, इसका एक डायमंड का सब्सक्रिप्शन आता है, उसमें ये ऑप्शन हमें मिलते हैं, ठीक है। बट आप लर्न करने के लिए सीखिए, बाकी लिस्टिंग खुद बिल्ड करिए। जैसे कि ये प्रॉफिट कैलकुलेटर भी यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है, तो प्रॉफिट कैलकुलेटर में आप अपना डायमेंशन, वेट, सारी चीज़ें डालिए, उसके अकॉर्डिंग ये बता देगा कि आपको नेट कितना आ रहा है, आपका कितना परसेंट मार्जिन बच रहा है, और आरओआई पर यूनिट कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये अमेजोन एफबीए का बता रहा है, यहाँ पे
ये अभी यहाँ पे एमबीए का बता रहा है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सेल्फ शिप का बता देगा और इजी शिप का भी बता देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या इसका वेट डायमेंशन है, आपकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप में इसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में चेंजेस आपको शो होंगे। सपोज जैसे 399 किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन चेंज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी अमेजोन की रेफरल फी जो होती है, अमेजोन फीस है, ये सारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है ऑलरेडी। अगर आप चेक करेंगे चैनल पे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो हीलियम का मैंने ये फीचर आप लोगों को भी समझा दिया है। अगर नेक्स्ट आता हूँ मैं और, तो यहाँ पे और स्क्रॉल करिए तो यहाँ बाय बॉक्स आ गया। ठीक है, बाय बॉक्स की क्या प्राइसिंग है वो आ गई, कॉम्पिटेटिव ऑफर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हीलियम का यही होता है। अगर अभी मैं जाऊँ आपको, अगर मैं बताऊँ नेक्स्ट की सेरी प्रो क्या होता है। ठीक है, सेरी प्रो पे चलते हैं हम लोग। जो यहाँ पे गए हम लोग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो अमेजन ये सारी चीज़ें इनेबल करके देता है कि प्रोडक्ट एंड कीवर्ड टारगेटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस, इसने इतने पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, तो अभी जो मेरा करंट सब्सक्रिप्शन है उससे हम लिस्टिंग बिल्डिंग ये सारी चीज़ें तो नहीं देख सकते, बट मैं आपको सेरी प्रो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब सपोज यहाँ पे आके फिर मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट पे जाऊँगा, इंडियन मार्केट प्लेस पे आ गया। यहाँ पे मैं इंडियन मार्केट प्लेस पे आ गया तो यहाँ मैं कीवर्ड सर्च करूंगा। कोई भी कीवर्ड में सर्च करता हूँ तो उस कीवर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें वो बता देगा। ठीक है, कि उसकी रैंकिंग क्या है, या उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट क्या है, या उससे रिलेवेंट जो एफएसटी से वो कीवर्ड क्या है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करूंगा तो गेट कीवर्ड्स का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसके जैसे कि पहले ही मैं लोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ठीक है, लोड फ्रॉम हिस्ट्री से दिखा देता हूँ आपको। तो इसके जो टोटल कीवर्ड्स इस रिलेटेड कितने हैं, 1845 आ गया। ऑर्गेनिक कितने हैं, 218 आ गया। पेड 806 आ गए। स्मार्ट कंप्लीट 112 आ गया और अमेजन रिकमेंडेड 1056 आ गया। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली हमारे कीवर्ड्स हैं। और इससे नीचे अगर देखेंगे तो ये सारे मैट्रिसेस आ गए। सर्च वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्पॉन्सर रेसन कौन से है, कॉम्पिटिशन कौन से है, सीआरपी क्या क्या है। अगर आप चेक करेंगे तो जहां जहां मैं हवर कर रहा हूँ वहां वहां इन लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है एक एक टूल की, जो ये चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो आप ये खोल भी सकते हैं अमेजन पे से। ऑप्शन आ रहा है स्टिक फॉर क्राफ्ट पे, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आ गए। ये अगर वो कीवर्ड डालते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट जो है टॉप पे हमारे शो होते हैं। तो इसकी मदद से आप कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका ऑप्शन भी अमेजोन ने दे रखा है। ठीक है, तो आप ये पूरा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या इसकी जगह अगर आपको अपना एएसएन डालना है तो एएसएन भी डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल सर्च कर लिया मैंने। ठीक है, अब गेट कीवर्ड्स करूंगा तो इससे रिलेवेंट सारे कीवर्ड्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो लोड फ्रॉम हिस्ट्री कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आ गया ये प्रोडक्ट, इसकी रैंकिंग और सारी चीज़ें शो कर दिया इसने कि क्या वॉल्यूम है इसका, क्या एवरेज सर्च वॉल्यूम है, और उससे रिलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड जो है हमें हेल्प करते हैं लिस्टिंग बिल्ड करने में। लिस्टिंग जब आप क्रिएट करते हैं तो टाइटल क्रिएट करने में आप कीवर्ड्स को हेल्प कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी ये कि जेनरिक कीवर्ड होती है, उसमें आप ये कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, जेनरिक कीवर्ड जब हम लिस्टिंग के अंदर डालते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम कीवर्ड्स कम रिपीट करें और स्पेस से, ना कि कॉमा वॉमा यूज मत करिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम कीवर्ड्स क्रिएट करते हैं। तो ये है हीलियम का एक ओवरव्यू। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कि हीलियम से रिलेटेड कुछ भी जानना हो आपको और तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।